Assalamualaikum dear students. Day before yesterday we learned how to find factors of different numbers. And yesterday we learned how to find prime factorization of composite numbers. Today our topic is highest common factor. Highest common factor is the greatest number. ये क्या होता है? ये बड़ा नंबर होता है. Which divides two or more numbers exactly. जो दो या दो से ज्यादा नंबर को अच्छे से डिवाइड करता है. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो बड़ा नंबर जो दो या दो से ज्यादा नंबर को अच्छे से डिवाइड करे. ठीक है, हम पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एंड CF. HCF is the greatest number. Is the greatest number which divides two or more numbers which divides two or more numbers exactly. Exactly means क्या होता है? Without leaving any remainder. Without leaving any remainder. अब हमने क्या कहा कि HCF जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दो या दो से ज्यादा नंबर को अच्छे से डिवाइड करे. अच्छे से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आता है. ठीक है ना. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों. इस एग्जांपल की हेल्प से आपको अच्छे से समझ आएगा. एग्जांपल क्या लेंगे हम? एग्जांपल लेंगे हम 16 and 24. ये हमारे पास दो नंबर है. हम इन दो नंबर को क्या करेंगे? हम इनका क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे. क्या निकालेंगे? HCF. देख लीजिए बच्चों, HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं. पहला मेथड है लिस्टिंग द फैक्टर्स मेथड. लिस्टिंग द फैक्टर्स ये एक मेथड है. सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तीसरा मेथड है डिवीजन मेथड. चौथा मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड. कॉमन डिवीजन मेथड. लिस्टिंग द फैक्टर्स मेथड. सेकंड वन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. थर्ड वन डिवीजन मेथड एंड द फोर्थ वन इज कॉमन डिवीजन मेथड. अब हम पहला वाला मेथड पहले सीखेंगे. ठीक है, लिस्टिंग द फैक्टर्स मेथड. नाउ we will learn how to find the HCF by listing the factors method. For that we have taken an example 16 and 24. हमने 16 और 24 दो नंबर्स लिए. अब हम सीखेंगे कि इसको हम कैसे HCF निकालेंगे with the above listing the factors method. अब पहले हम क्या करेंगे? ध्यान रखना, पहले हमें क्या करना होता है? पहले हम 16 के फैक्टर्स निकालेंगे. 16 किसके टेबल में आता है उसके लिए हमें देखना है कि हमें पहले 16 के लिए किस टेबल तक टेबल पढ़ना है. याद रखना. उसके लिए हमारे पास रूल है स्क्वायर टेबल. हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं 1 1 और 1 4 3 3 और 9 4 4 और 16 5 5 और 25. अब देखो बच्चों, यहाँ पर 5 5 और आया 25. ध्यान देना, 5 5 और 25. हमें वहां पर 16 तक फैक्टर देखने हैं. ठीक है, 16 के फैक्टर निकालने हैं. अब जहां पर भी आपका प्रोडक्ट इस नंबर से ज्यादा है, ठीक है, आपको फिर जो उसके ऊपर वाला टेबल होता है ना, ये आपको सिर्फ 4 तक आपको टेबल पढ़ने हैं. 4 तक टेबल पढ़ने हैं 16 के फैक्टर निकालने के लिए. ठीक है, आपको 5 का टेबल नहीं पढ़ना है, आपको 6 का टेबल नहीं पढ़ना है, 7 का नहीं पढ़ना है. ये जो हमने रूल निकाला है यहाँ से पता चला कि आपको कहाँ तक टेबल पढ़ना है, सिर्फ 5 का टेबल पढ़ना है. ठीक है, चलो देखते हैं.
क्या 16 1 के में आएगा? 116 और क्योंकि 16 जो है ना ये 1 के में आएगा, क्योंकि हर कोई नंबर 1 के में आता है। क्या 16 2 के में आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि इसका 1 क्या है? 6। तो हम लिखेंगे 2 8 और 16। क्या 16 3 के में आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसका सम क्या आता है? 7 आता है। ठीक है, 1 को 6 7 7 3 के में नहीं आता है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या 4 के में आएगा? 4 4 और 16। अब हमें 5 का नहीं देखना है, 6 का नहीं देखना। क्यों? वहां से हमें रूल निकाला है, हमें सिर्फ किसका तक देखना है? 4 का। ठीक है, अब हम देखेंगे इस 16 का फैक्टर कौन सा आया? 1 इसका फैक्टर आया, 2 इसका फैक्टर आया, 4 इसका फैक्टर आया, और 8 इसका फैक्टर आया, एंड 16। हमने आगे क्यों नहीं गए? हमने 8 2 और 16 क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ पर आया ना 2 8 और 16। हमें पता है ऑर्डर प्रॉपर्टी से कि अब 8 2 और 16 आएगा। अगर यहाँ पर 1 16 और 16 है तो ऑर्डर प्रॉपर्टी हमें बताती है 16 1 और भी होगा 16। इससे हमने यहाँ की फैक्टर भी लिए। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं किसके? 16 के। अब हम ऐसे ही 24 के फैक्टर निकालेंगे। पहले हम स्क्वायर टेबल देखेंगे। देखो 1 1 और 1 2 2 और 4 3 3 और 9 4 4 और 16 5 5 और 25। ये 25 है, 24 से ज्यादा आया। तो हमें 24 के लिए भी कहां तक टेबल देखना है? 4 तक। देख लीजिए, अब पहले 1 के टेबल देखिए। 1 24 और 24। क्या 2 के टेबल में 24 आएगा? कहां पर आएगा? 2 12 और 24। क्या 3 के टेबल में 24 आएगा? क्यों आएगा? इसका सम क्या आ रहा है? 6 3 के टेबल में आता है, ये भी आएगा। 3 8 और 24। क्या 4 के टेबल में आएगा? 24 और 6 और 24। ठीक है, अब हमें 5 टेबल नहीं देखना। ठीक है, ना 6 का ना 7 का। क्यों? क्योंकि हमें रूल में देखा है, हमें सिर्फ कहां तक देखना था? 4 के टेबल तक। अब लिखते हैं फैक्टर। 1 आएगा इसका फैक्टर, और कौन सा है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और 8 है, और 12 एंड 24। अब देखो बच्चों, अब इस नाम पे जाओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले क्या हमने निकाले? फैक्टर्स। फिर आते हैं यहाँ पर, देखो पहले फैक्टर निकाला, फिर कहाँ पर आएंगे? फिर कॉमन निकालेंगे, फिर कहाँ पर आएंगे? हाईएस्ट निकालेंगे। देखो पीछे से आना है, पहले फैक्टर निकाले, अब फैक्टर्स का निकाल के कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ से कॉमन फैक्टर इज इक्वल, जरा कौन सा कॉमन है? क्या इसमें 1 है, उसमें 1 है? देखो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 लिखा 1 कॉमन। यहाँ पर 2 है, वहां पर भी 2 है, लिखा बच्चों 2 लिखा। और यहाँ पर क्या है? 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लिखा 4। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, लिखा 8। और कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है ना। अब देखो फैक्टर निकाले, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप कॉमन निकाला, तीसरा स्टेप क्या है? हाईएस्ट। जरा इन कॉमन फैक्टर में देखो हाईएस्ट कौन सा है? 8। हाईएस्ट क्या निकला हमारा? 8। ठीक है, कितना इजी है। अब ये जो 8 है ना, ये सबसे बड़ा नंबर है जो 16 को डिवाइड करता है, 24 को भी डिवाइड करता है। क्या 8 से कोई बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा ना? कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो 16 को भी डिवाइड करेगा, 24 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 8 से छोटा है, 8 से छोटा 4 भी है जो इसको भी करता है, इसको भी करता है। 8 से छोटा 2 भी है जो इसको भी करता है, इसको भी करता है। 8 से छोटा 1 है जो इसको भी करता है, इसको भी करता है। बट 8 से कोई बड़ा नंबर है ही नहीं जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तभी इस 8 को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा वाला नंबर होता है जो हमारे नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है बच्चों, बताओ।